एक समय था कि भारत के लोगों ने आजादी की चाह रखी। भारत के लोग ब्रिटिश राज से बहुत ही दुखित हो चुके थे। ब्रिटिश जब भारत के ऊपर राज कर रहे थे तो भारत के लोग का शोषण किया जाता था और इसीलिए भारत के लोग चिल्ला उठे कि बहुत हो गया, बस हो गया, अब हमको हमारा खुद का देश चाहिए, हमारे खुद का एक राज्य चाहिए, हमारे खुद का एक राजा चाहिए, ब्रिटिश राज कभी नहीं चलेगा। तो एक समय आया कि भारत के लोग चिल्ला उठे, हमको आजादी चाहिए, ये गुलामी बहुत हो चुकी। भारत के जैसे ही एक प्रजा थी, वो प्रजा ने भी एक समय पुकारा और वो जो प्रजा थी वो मिस्र देश की गुलामी में थी। मिस्र देश ने उन लोगों को बंदी बना के रखा था, गुलाम बना के रखा था और वो लोग उनका भी शोषण कर रहे थे। तभी वो जाति ने, वो समाज ने, वो लोगों ने भी पुकारा, आजादी को पुकारा कि बहुत हो चुका, हमको आजादी चाहिए, हमको कोई छुड़ाने वाला चाहिए, हम इसे आजाद होना चाहते हैं, हम हमारे खुद का एक देश चाहते हैं, हमारे खुद का एक राजा चाहते हैं। वो लोगों ने भी इस तरह से आजादी का पुकार किया, आजादी की चाह उन्होंने रखी। और 1947 में भारत देश को ब्रिटिश राज से आजाद किया गया, हमारे देश को आजादी मिली, वो गुलामी हट गई। तब से भारत देश हमारे खुद के हाथ में आया, हमारे खुद के व्यवहार में आया, जहां पर हम खुद राज कर सकते हैं। मिस्र देश की गुलामी से भी जब वो समाज ने, वो जाति ने जब पुकारा आजादी, तो उनको भी आजादी दिया गया, उनको भी आजाद किया गया। लेकिन बाइबल में यह बात लिखी गई है, पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय और उसकी 18वीं पद में यह इस प्रकार से कहा गया है कि वो जो जाति थी, जो मिस्र देश की गुलाम थी, उसका जो छुटकारा है उसके बारे में लिखा गया है। पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय उसका 18वां पद। तब उसने इस्राएलियों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है। परमेश्वर जो है, सृष्टि का कर्ता है, वो इस्राएल को यह कहता है। उसका मतलब इस्राएल प्रजा वो गुलामी में थी मिस्र देश की, और इस्राएल प्रजा ने आजादी की पुकार की और परमेश्वर यहोवा ने इस्राएल को मिस्र की गुलामी से आजाद किया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने इस्राएल को यो कहा कि मैंने इस्राएल को मिस्र देश से निकाला था। मैंने मिस्र देश के गुलामी से इस्राएल को किसने छुड़ाया? परमेश्वर कहते हैं वो मैंने छुड़ाया। परमेश्वर का कहने का तात्पर्य क्या है कि इस्राएल, तुम अपनी तलवार से या घुड़सवार से या रथों से, अपनी ताकत से, अपने सामर्थ्य से तुम मिस्र देश की गुलामी से आजाद नहीं हुए हो। ये तो मेरी करनी है, ये तो मेरा प्रेम है, ये तो मेरी सामर्थ्य है जिसके द्वारा आपको छुड़ाया गया। तो परमेश्वर ने ये प्रजा जो इस्राएल थी उसको साफ बता दिया कि ये जो छुटकारा है गुलामी से वो मैंने तुमको दिया है। और यदि आप आगे पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर लिखा है वहां पर। आप सोचिएगा कि गुलामी से जो आजाद करवाता है वो आपका राजा बनता है, जो आपको छुटकारा देता है वो फिर आपके पर राज करता है। तो परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, तो अभी राज कौन करेगा इस्राएल के पर? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने वो मिस्र के राजा से उनको छुड़ाया, उसकी गुलामी से छुड़ाया, तो अभी राजा कौन बनेगा? परमेश्वर राजा बनेगा। जैसे कि भारत देश को आजाद किया गया,
ब्रिटिश राज से हमको छुड़ाया गया, तो उसके बाद तो राज कौन करेगा? भारत के लोग, भारत के लोग राज करेंगे। और यह ध्यान में रखें कि आजादी क्यों चाहते हैं, वो भारत के लोग हो या इस्राएल की प्रजा हो, आजादी आखिर क्यों चाहिए? वो इसीलिए चाहिए कि जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। वो गुलामी वाला जो जीवन है वो कदापि मंजूर नहीं है। ऐसा जीवन हमको चाहिए कि जो भरपूर जीवन हम जी सके, वो सलामती वाला जीवन, सुरक्षा वाला जीवन हमें मिले, वो रोटी वाला जीवन, वो कपड़े वाला जीवन, वो मकान वाला जीवन, वो भरपूर जीवन जिसको बोलते हैं, वो जीवन हमको चाहिए। इसीलिए हमको आजादी चाहिए ताकि हम खुद उसके पर राज करें, हमारा खुद का अधिकार हो, हमारा खुद का राजा हो। वो चाहत के साथ आजादी की पुकार हर कोई करता है। भारत ने वो आजादी की पुकार की और इस्राएल प्रजा ने भी वो आजादी की पुकार की ताकि हमको हमारा खुद का जीवन मिले। थोड़ा सोचते हैं परमेश्वर ने क्या कहा, क्योंकि मिस्र देश की गुलामी से आजाद करने के बाद इस्राएल ने क्या मांगा पता है आपको? पढ़िएगा, वहां लिखा है कि इस्राएल ने परमेश्वर को नकारते हुए, यानी कि बोले कि अभी हमको परमेश्वर राजा की तरह नहीं चाहिए, राजा की नाई नहीं चाहिए, परमेश्वर हमारा राजा नहीं। दूसरे देशों में जैसे मनुष्य राजा है, हमको भी मनुष्य राजा चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। हमारे में से ही कोई राजा बनेगा और वो हमारे पे राज करेगा। परमेश्वर ने कहा आप लोग क्या मांग रहे हो? एक मनुष्य आपके पर राजा बनेगा, ये चाहत है आपकी? परमेश्वर जिस राज्य का राजा है और मनुष्य जिस राज का राजा होगा, बहुत ही भेद है उसमें। क्योंकि यदि मनुष्य राजा बनेगा आपका, तो उसके लिए महल बनाना पड़ेगा आपको, उसके नौकर चाकर आपको पूरे करने पड़ेंगे, उसकी सेवा आपको करनी पड़ेगी, उसको कर टैक्स चुकाना पड़ेगा आपको। वो जब युद्ध के लिए निकलेगा तो आप लोगों को जाके युद्ध करना पड़ेगा उसको, और जब वो विजय होगा तो राजा की जय जयकार होगी, आप लोगों की नहीं। मनुष्य राजा होगा तो ये सब बातें होगी, कुदरती आफत आएगी, महामारी आएगी, आपको उसके साथ उलझना पड़ेगा, बीमारी आएगी, रोग आएगा, वो राजा के साथ आपको वहां उलझना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर जिस राज्य का राजा है, वो उसको महल की जरूरत नहीं है भाई, उसको ना ही कोई ठिकाने की जरूरत है, क्योंकि वो तो मनुष्य में बसता है। उसके लिए महल बनाने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो पर यदि परमेश्वर राजा है तो वो खुद आपकी सेवा करेगा, वो आपको रोटी पहुंचाएगा, वो आपको मकान देगा, वो आपकी सेवा करेगा, आपको उसकी सेवा करने की जरूरत नहीं है। और यदि परमेश्वर जिस राज्य का राजा है, बीमारी भी आए तो वो चंगाई दे सकता है, अकाल आए तो वो रोटी दे सकता है, महामारी आए, वायरस आए, वो उसको भगा सकता है, आपके आंसू को वो पहुंच सकता है, यदि परमेश्वर वो राज्य का राजा है तो। लेकिन इस्राएल जो प्रजा थी वो आजाद की गई और उसने फिर परमेश्वर को अपना राजा नकारा कि परमेश्वर नहीं चाहिए, हमको मनुष्य वो राजा चाहिए। ले लो भाई, परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी, तुम आजाद हो, अपना खुद का राजा चुन सकते हो, राजा किसको बनाना है, और इस्राएल ने मनुष्य को राजा बनाया। उसकी हालत बहुत खराब हुई। जब परमेश्वर राजा थे तो उनको युद्ध नहीं करना पड़ता था, यरीको ऐसे ही उनको मिल गया, क्योंकि युद्ध यहोवा का है, ऐसे ही मिल गया वो राज्य उनको, ये यरीको शहर उनको मिल गया। लेकिन अब से जब मनुष्य राजा बना है, उनको खुद को अपनी लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, खुद का लहू बहाना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, खुद सुरक्षा करनी पड़ेगी। भारत जिसने आजादी की पुकार की, ब्रिटिश राज को हटा दिया और खुद अभी जो राजा हमारे हैं, हम खुद अभी भारत के अधिकारी हैं, हमने अधिकारी चुने हैं, और जब से भारत आजाद हुए तब से लेके हमारे ही लोग हम पर राज कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है,
और आनंद की बात है कि हमारे ही खुद राजाओं ने राज किया, अधिकारियों ने राज किया, मंत्रियों ने राज किया और आज भी कर रहे हैं राज। एक कड़वी सच्चाई आपको बोलूं, आज ब्रिटिश राज से हम आजाद हो गए, लेकिन जो इच्छा के साथ जब हम आजाद हुए, जो स्वप्न देख के हम आजाद हुए, जो चाहत रख के हम आजाद हुए, वो आज जीवन हमें प्राप्त है कि नहीं? वो जीवन हमको आज यहां पर मिल रहा है कि नहीं? दूसरे शब्दों में मैं आपको बोलूं कड़वी सच्चाई कि इंग्लैंड, ब्रिटिश राज इंग्लैंड आज अब हमको बोले कि भारत के लोगों को वीजा की जरूरत नहीं होगी, इंग्लैंड में कोई भी आके वहां बसेरा कर सकता है, रह सकता है, वीजा की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड, पूरा देश भारतवासियों के लिए खुला कर दिया गया है। आप मुझे बताइए कितने लोग भारत में रहेंगे? आज भी जा रहे हैं, आज भी वीजा के लिए लंबी लंबी लाइन है। भारत से बाहर जाने के लिए जवान लोग उतावले हो चुके हैं। आप देखिए हर रोज कितने लोग भारत से बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हमने तो आजादी प्राप्त कर ली है, अभी हमारा देश है, जो चाहत के साथ हमने आजादी मांगी वो हमको मिली है, फिर ये देश को छोड़ के जाने की जरूरत क्या है भाई? क्यों वापस इंग्लैंड में जाना चाहते हो? क्यों उसकी गुलामी में वापस जाना चाहते हो? आखिर क्यों? यह कड़वी सच्चाई है कि यह देश में रहना नहीं चाहता है आज का जवान, आज का नागरिक। क्यों? इसका एकदम सिंपल जवाब है, एकदम सरल इसका जवाब है, क्योंकि जो जीवन की आशा के साथ आजादी चाहते थे वो जीवन हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा मानते हैं कि कोरोना की महामारी है, वो अमेरिका अच्छी तरह से उसको सामना कर सकता है, इंग्लैंड अच्छी तरह से सामना कर सकता है, इसीलिए हम वहां चलेंगे, भारत में कोई आशा नहीं है। क्यों? जीवन जो चाहिए वो जीवन ये देश ने दिया नहीं, ऐसा सोचते हैं लोग, इसीलिए चले जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। इसीलिए आप देखिएगा भारत के धनी लोग जिनके पास बहुत सारा धन है, वो लोग क्या किए पता है? वो लोगों ने ऐसे बंकर बनाए हैं या ऐसे टापू खरीद लिए हैं, जो टापू के पर वो लोग चले जाएंगे तो भारत की जो प्रदूषण है, भारत का जो वातावरण है, भारत का जो पानी, भारत का जो खुराक, भारत की जो बीमारियां, भारत का जो वायरस, वो टापू पे नहीं पहुंचेगा। वो टापू पे चले जाएंगे तो वो बंकर में चले जाएंगे, तो भारत की जो परिस्थिति है, जो बीमारी है, रोग है, वायरस है, वो उनको नहीं छुएगा और उनको अपने बंकर में, अपने टापू पे अच्छा जीवन मिल सकता है। धनी लोगों ने ऐसा मान के वो सब खरीद लिया है। वो भारत में रहना नहीं चाहते। ये हवा उनको कभी भी मंजूर नहीं है, ये खुराक उनको मंजूर नहीं है, ये जीवन उनको मंजूर नहीं। इसीलिए उन लोगों ने वहां पर अपने धन लगा के एक ऐसी जगह प्राप्त करना चाहा कि जो जगह उनको जीवन दे सकता है। भारत देश का जो संविधान है, भारत देश का जो जीवन है, भारत देश का जो खुराक है, पानी है, हवा है, वो उनको जीवन नहीं दे सकता है। ये उनकी सोच है। और ये भारत की ही नहीं, विश्व में हर देश को देख लीजिए, हर देश के धनी लोग भी इसके पीछे जुड़े हुए। क्या? कि ऐसी जगह में प्राप्त कर लूं जहां पर बीमारी मुझे छू न पाए, ऐसी जगह में प्राप्त कर लूं जहां वायरस न पहुंचे, जहां कोरोना न पहुंचे, जहां कोई अकाल न हो, जहां प्रदूषण की जो हवा है वो न हो। हर कोई धनी व्यक्ति पूरे विश्व का ऐसी जगह की तलाश में है। क्यों? क्योंकि ये भारत की बात नहीं रही, पूरी पृथ्वी की बात हो गई है कि पूरी पृथ्वी अभी वो खराब हो चुकी है, मिलावट वाली हो चुकी है। पृथ्वी की हवा की बात करें, पृथ्वी के पानी की बात करें, पृथ्वी के खुराक की बात करें, पृथ्वी के जीवन की बात करें, अभी वो जीवन नहीं रहा पूरी पृथ्वी पे। 1969 में
सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्र पर अपना पहला पैर रखा। पृथ्वी पर से चंद्र पे सबसे पहला पैर। आपको पता है चंद्र पर जाने की क्यों जरूरत पड़ी, या चंद्र को क्यों ढूंढना पड़ा, या मार्स पे जाना क्यों ढूंढना पड़ा? साइंटिस्ट लोग, धनी लोग आज दूसरे स्थल की क्यों चाह रख रहे हैं पता है आपको? वो इसीलिए कि ये पृथ्वी पे अब जीवन नहीं रहा, ये नष्ट होने वाली है। इसीलिए तो पूरा विश्व ऐसी जगह की तलाश में है, ऐसे स्थल की तलाश में है जहां वायरस न पहुंचे, जहां मृत्यु न पहुंचे, जहां बीमारी न पहुंचे। इसीलिए तो इंसान चंद्र के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और 2008 में चंद्र पे पानी पाया, और जब पानी उनको मिला तब उनको एहसास हुआ अभी चंद्र पे जाना मुमकिन है, चंद्र पे जीवन जीना वो आसान है, वो संभव है। और फिर 2015 में तो मून विलेज का घोषणा भी किया गया कि चंद्र पे एक विलेज बनाएंगे जहां पर आप अपना जो फ्लैट है उसको बुक कर सकते हो। और बहुत बहुत धनी लोग, बिलियंस रुपीस, डॉलर्स, वो सब लेके इच्छुक हो गए कि हम अपना जो कमरा है चंद्र पे बुक करेंगे। क्यों? इसीलिए क्योंकि हम ये पृथ्वी पे जीवन नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उनको एक दूसरे स्थल की तलाश है जो उनको जीवन दे सकता है। इसीलिए ऐसा चाहते हैं कि मून पर हम जाना चाहते हैं। आवाज आवे चोखा लो। मून पर हम जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अकाल नहीं होगा, वहां पर मृत्यु नहीं होगा, वहां पर वायरस नहीं होगा। और ये बात सही भी है, इसीलिए तो जा रहे हैं लोग, वहां पर प्रयत्न कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि 2024 के बाद वहां पर जाना संभव होगा। जब साइंटिस्ट लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि हम मून पे जाएंगे, तो यदि पृथ्वी नाश हो जाएगी फिर भी हमको जीवन वहां मिल सकता है, ऐसा जब दावा जब कर रहे हैं, तो आपको एक और ग्रुप के बारे में बताऊं, एक ग्रुप के बारे में बताऊं। उन्होंने भी एक दावा किया, 2 दावे किए हैं वो ग्रुप ने। जब हमारे साइंटिस्ट लोग ऐसा दावा करते हैं कि हम चंद्र पे चले जाएंगे, पृथ्वी नाश हो जाए कोई बात नहीं, चंद्र पे तो हम जीवन जिएंगे, वहां पर आजादी मनाएंगे। लेकिन ये ग्रुप जो है उसने 2 दावे किए हैं। हालांकि ये जो ग्रुप है वो मीडिया के सामने इतना आया नहीं है, काफी लोगों को ये ग्रुप के बारे में पता नहीं है कि जो ये 2 दावा करते हैं। एक दावा ये ग्रुप ने ऐसा किया है, ध्यान से सुनिएगा। ये ग्रुप ने, जो काफी लोगों को पता नहीं है, मीडिया के सामने आया नहीं है, प्रचलित नहीं है, ऐसे ग्रुप ने जो पहला दावा किया है वो दावा ये कर रहे हैं कि आप पृथ्वी को बचाने का या फिर चंद्र पे जाके जीवन को बचाने का, मृत्यु से भागने का कोई भी तरीका आजमा लो, लेकिन ये सब एक न एक दिन नष्ट होने वाला है। यह ग्रुप का दावा है कि पृथ्वी वो नष्ट होने वाली है। आप चंद्र की बात कर दो, चंद्र पे चले जाओ, चंद्र भी एक दिन नष्ट होने वाला है। क्या बात हुई भाई? ये दावा जो चंद्र पे जीवन का है, लेकिन उसके विरुद्ध में यह ग्रुप ऐसा दावा कर रहा है कि जीवन समाप्त होने वाला है। पृथ्वी हो या चंद्र हो, आप कहीं पर भी आजादी ढूंढने का कोशिश करो, मृत्यु से आजादी पाने का कोशिश करो, बीमारी से, वायरस से, आंसुओं से छुटकारा नहीं मिलेगा, नाश होने वाला है। और यह ग्रुप ने जो दूसरा दावा किया, वो दावा कैसा है? काफी लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी और उनका दावा स्वीकार भी नहीं होगा। जो दूसरा दावा है, पहला दावा तो शायद कबूल कर सकते हैं कि सब नाश होने वाला है, लेकिन यह ग्रुप ने जो दूसरा दावा किया, वो दूसरा दावा इस प्रकार है। वो लोग बोलते हैं कि हमने एक ऐसी जगह पाई है जो पृथ्वी
और चंद्र नष्ट हो जाए, फिर भी हमने जो जगह पाई है वो जगह नष्ट नहीं होने वाली है। अरे भाई, ऐसी कौन सी जगह है कि जो अभी लोगों के सामने नहीं आई है, मीडिया के सामने नहीं आई है, लोग उसके बारे में बात नहीं करे? ऐसी कौन सी जगह है जो ये ग्रुप को मिली है कि जो नष्ट नहीं होने वाली है? और वो लोग, वो जो ग्रुप है, वो जो जगह उनको मिली है, वहां के जीवन का वो लोग दावा करते हैं कि वहां जो जीवन होगा, कोई भी वायरस वहां जा नहीं पाएगा। वो जगह पे कोई भी वायरस नहीं। वो लोग ऐसा भी दावा करते हैं कि वहां कोई रोग भी नहीं होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी। हमारा जो मनुष्य का दिमाग है ना, वो सोचता है ये शरीर के साथ बीमारी जरूर जाएगी, लेकिन वो ग्रुप का दावा है कि हमें जो स्थल मिला है, वो स्थल, जब कोई भी जीवन वो स्थल पे चला जाएगा तो वो शरीर में बीमारी भी नहीं आएगी। वो बोलते हैं वहां कोई चोरी लूटफाट नहीं होगा। वो ग्रुप का दावा ऐसा है कि वहां का जो वातावरण है वो बहुत ही शुद्ध है, हवा, उसका खुराक बहुत ही शुद्ध है। ये ग्रुप का ये दावा है कि ये जगह जो है वो सदा के लिए रहेगी, वो कभी नष्ट नहीं होने वाली, ऐसी जगह हमको मिली है। और उनका आखिरी जो दावा है ना, जो मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है, वो शत्रु मृत्यु है। लेकिन ये ग्रुप बोलता है कि वो जगह हमको ऐसी मिली है कि वहां मृत्यु भी नहीं होगी। क्या बात है भाई! ऐसा कौन सा स्थल है कि जो सदा के लिए होगा? रोटी अच्छी होगी, हवा अच्छी होगी, पानी अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा, मृत्यु नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, अकाल नहीं होगा, महामारी नहीं होगी, वायरस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जीवन ही जीवन होगा, भरपूर जीवन होगा। ऐसा कौन सा स्थल है जहां मृत्यु नहीं होगा भाई? ये ग्रुप का ये दोनों दावा है कि ये सब नष्ट होने वाला है, और दूसरा, हमारे पास ऐसी जगह मिली है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है। और सबसे ऊपर का जो ये ग्रुप का दावा है, वो दावा ऐसा है कि वो जगह प्राप्त करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है। वाह! चंद्र पे जाने के लिए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत है, फिर भी वो नष्ट हो सकता है। लेकिन ये ग्रुप का दावा है कि जो स्थल हमें मिला है, वहां जाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, वीजा की जरूरत नहीं है। और वो ऐसा बोलते हैं कि वहां जाने के लिए फ्री एंट्री है। उससे बढ़कर उन्होंने बात कही कि वहां जाने के लिए कोई धर्म आपके लिए रुकावट का कारण नहीं बनेगा। किसी भी धर्म का व्यक्ति वो स्थल पे जा सकता है। ये लोग ऐसा बोलते हैं, कोई भी जाति का भी व्यक्ति वहां जा सकता है, कोई भी भाषा का व्यक्ति वहां जा सकता है। अरे भाई, ये जगह यदि ऐसी उनको मिली है कि पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है, जहां कोई नाच जात का भेद नहीं है, कोई धर्म की रुकावट नहीं है, पैसे नहीं लगते हैं, जहां जीवन है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां आंसू नहीं है, जहां बीमारी नहीं है, ऐसा स्थल कहां पर है? कौन सा ऐसा प्रधान है, कौन सा ऐसा राजा है जो ये जगह पे राज करता है? ऐसा राजा हमको चाहिए भाई, ऐसा राज्य हमको चाहिए। ये राज्य की तो तलाश में है हम, और पूरी पृथ्वी तलाश में है ऐसे राजा की और ऐसे राज्य की। कितना अच्छा ये दावा आज आपके और मेरे सामने आया है। जब हम कोरोना से गुजर रहे हैं, उसके सामने लड़ रहे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, मृत्यु से लड़ रहे हैं, गरीबी से लड़ रहे हैं, जीवन से लड़ रहे हैं, ऐसी हालत में यह ग्रुप दावा करता है एक राजा है और उसका राज्य है। चले आइए, सोचने की बात है कि यह कौन सा राज्य है भाई, यह कौन सा ग्रुप है जो यह दावा करता है
कि वहां सही में आजादी है, कोई रोक टोक नहीं है, पूरा जीवन वहां पर है। पूरी पृथ्वी पे ऐसा जीवन नहीं प्राप्त हुआ। हम सबको ऐसी जगह की तो तलाश है कि हम वहां जाना चाहते हैं, ऐसी जमीन को पाना चाहते हैं, ऐसी जगहों को पाना चाहते हैं, ऐसे जीवन को पाना चाहते हैं। वो आजादी चाहिए, वो राजा हमको चाहिए। पूरा विश्व एक ऐसे राजा की तलाश में है जो ये ग्रुप का दावा है। पूरा विश्व आज ऐसे राज्य की तलाश में है। ये ग्रुप का जो दावा है कि ऐसा राज्य है, ऐसा स्थल है जहां जा सकते हो। प्यारे भाई और बहन, ये यदि आप सुन रहे हैं आज, तो वो जगह के बारे में, वो राजा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सही में जो आजादी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो जगह के बारे में, वो राजा के बारे में बाइबल में बात लिखी गई है। बाइबल में वो राजा और वो राज्य के बारे में बताया गया है। मैं आपके लिए बाइबल से कुछ पद पढ़ता हूं ताकि आपको पता चले। प्रकाशित वाक्य जो बाइबल का सबसे आखिरी जो हिस्सा है, प्रकाशित वाक्य, और उसका 21वां अध्याय और उसका पहला पद मैं पढ़ रहा हूं। तब प्रभु के सेवक ने यह देखा, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। यह पृथ्वी और चंद्र की बात नहीं है। मैंने मतलब परमेश्वर के एक दास ने क्या देखा? तो उसने एक नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। यह पृथ्वी, यह चंद्र नहीं, नया। नया का मतलब क्या है कि यह सब पुराना है और नया। तो ये जो ग्रुप है जो दावा करता है कि हमको वो जगह मिला है, वो स्थल मिला है, वो राजा मिला है, वो राज्य मिला है, वो लोग कौन है? बाइबल के ऊपर जो विश्वास करते हैं वो लोग हैं। प्रभु यीशु के पर जो विश्वास करते हैं वो लोगों का ये ग्रुप है। प्रभु यीशु के पर जो विश्वास करता है वो ये दावा करता है कि वो राजा हमको मिला है, वो राज्य हमको मिला है। कौन सा राज्य, कौन सा राजा? वो ऐसा कि नया आकाश है और नई पृथ्वी है। मतलब जो आकाश है, जो अभी का चंद्र सूर्य है, वो नहीं होगा, वो सब चला जाएगा। मतलब चंद्र के ऊपर आप अपना कमरा बुक करो, वो चला जाएगा। वो पैसा बर्बाद हो गया, वो जीवन बर्बाद हो गया, वो खत्म हो गया, आपका जीवन कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो आकाश और पृथ्वी, पृथ्वी पे भी कितना भी आप कर लो, नष्ट होने वाली है, क्योंकि नया आकाश और नई पृथ्वी आने वाले हैं। एक ऐसी नई जगह जो पूरा विश्व आज ऐसी जगह की तलाश में है, जहां वायरस न हो, दुख न हो, आंसू न हो, बीमारी न हो, मृत्यु न हो, जीवन ही जीवन हो। ऐसा एक नया आकाश और नई पृथ्वी आने वाले हैं। बाइबल में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? कि मैंने देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। पहला जो आकाश है और पहली जो पृथ्वी है वो चली जाएगी, वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, और सब कुछ नया होगा। मतलब इधर के जो सब राजाएं हैं वो राजा भी नहीं रहेंगे, इधर की जो प्रजा है प्रजा भी नहीं रहेगी, इधर का जो वातावरण, इधर की जो हवा वो बिल्कुल नहीं रहेगा, इधर का जीवन ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। एक नए जीवन की शुरुआत होगी, क्योंकि नया आकाश है और नई पृथ्वी है। क्या लिखा है दूसरे पद में? प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय दूसरा पद, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। नया यरूशलेम, नया शहर आने वाला है ऊपर से, और वह उसी दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। बहुत ही सुंदर उसको सजाया गया होगा, जो ऊपर से जो शहर उतरने वाला है।
नया आकाश नई पृथ्वी। फिर मैंने सिंहासन में से किसी के ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर खुद मनुष्य के बीच में आके रहेंगे। तो मतलब राजा कौन हुआ? परमेश्वर। परमेश्वर खुद राजा बनेंगे। जो इस्राएल प्रजा ने राजा को नकारा था, परमेश्वर को नकारा था, परमेश्वर के जीवन को नकारा था, परमेश्वर बोलते हैं मैं फिर से एक मौका देने वाला हूं, नए आकाश नई पृथ्वी नए जीवन का। मैं खुद जाके उन लोगों के बीच में वास करूंगा, डेरा डालूंगा। परमेश्वर जो राज्य का राजा है, जहां परमेश्वर का डेरा है, वहां चले आइए। ये पृथ्वी और ये चंद्र की बात मत करे, वो नष्ट होने वाला है, लेकिन परमेश्वर का डेरा जहां पर है वहां पर जीवन है, वहां आजादी सही में है। ये नया आकाश और नई पृथ्वी की चाह रखिए, ये राजा की चाह रखिए, जो राजा जीवन प्राप्त करने के लिए हमको बुला रहा है। फिर क्या हुआ? वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उनके लोगों में होंगे, उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। उनकी आंख से सब आंसू वो पोंछ डालेगा। अभी कितने आंसू निकल रहे हैं आजादी के बावजूद भी, कितने दुख दर्द से हर पृथ्वी का इंसान गुजर रहा है। अपने अपने देश में अपने अपने राजाओं के साथ भी है, अपनी अपनी आजादी है, फिर भी कितने आंसू के साथ व्यक्ति जी रहा है। लेकिन ये राजा बोल रहे हैं वो सब आंसू पोंछ लेगा। और फिर इसके बाद मृत्यु न रहेगी। वो जो नया आकाश नई पृथ्वी है ना, वहां मृत्यु नहीं रहेगी, वहां मरेंगे नहीं। प्रभु यीशु ने यह कहा है, जो राजा है, जिसका राज्य होगा, प्रभु यीशु ने क्या कहा कि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। प्रभु यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु को अपने वश में ले लिया। तीसरे दिन उनके मृत्यु के बाद वो जी उठे थे। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। मृत्यु नहीं होगा, आंसू नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। पहले की बातें चली जाएगी। ये ग्रुप का दावा है जो मीडिया के सामने अभी नहीं आया है, प्रचलित नहीं है। काफी लोग ये राजा और ये राज्य के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो राज्य है वो खुला है सबके लिए। ये राजा का राज्य सबके लिए खुला है। नहीं धर्म, नहीं नात जात, नहीं भाषा, कोई भी इसको रोक नहीं सकता है ये राजा को प्राप्त करने के लिए, ये राज्य को प्राप्त करने के लिए। कोई भी जा सकता है। मैं आपको ये हम जब आजादी मना रहे हैं तो आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे राज्य की इच्छा है आपके पास? ऐसे राजा की इच्छा है आपके पास कि जो कभी नष्ट नहीं होगा, सदा के लिए जीवन वो प्राप्त होगा। प्रभु यीशु वो राजा है। प्रभु यीशु का राज्य वो आने वाला है, जो राज्य की तलाश में हम सब लोग हैं। वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग जो राज्य की तलाश में हैं, वो सब नष्ट होने वाला है, उनको जो मिलने वाला है। चले आइए प्रभु यीशु के पास। यदि ये राजा को, ये राज्य को आप नहीं मिले हैं तो उसमें आप दाखिल होना चाहते हो, वो राज्य का अभी से बुकिंग करना चाहते हो, एक सिंपल बात है। प्रभु यीशु ने कहा मुझ पर जो विश्वास करेगा वो कभी मृत्यु नहीं होगा, उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। इसके पर विश्वास करो। प्रभु यीशु वही राजा है, विश्वास कर लो, विश्वास करो। दूसरे राजाओं के पर अपने भरोसा रखा, प्रभु यीशु के पास कहो प्रभु अभी आपके पर मैं भरोसा रखता हूं, आप ही मेरे राजा हो, आप ही मेरे प्रभु हो, और आपके राज्य में मुझे लीजिए, आपके राज्य में मुझे नागरिक बनाइए। और प्रभु यीशु वो प्रेम करते हैं,
जो सच्चे हृदय से ये दुआ करता है कि मुझे प्रभु आपका राज्य चाहिए, प्रभु उसको वो राज्य का नागरिक बनाते हैं। मैं नहीं, बाइबल में ये लिखा है। प्रभु यीशु का ये दावा है, प्रभु यीशु का ये वाचा है, जो मेरे पास आएगा उसको कभी न मैं त्यागूंगा। ये सुसमाचार है, ये आजादी का सुसमाचार है। आज एक ऐसा राज्य और एक ऐसा राजा आपके सामने आज आया है। कबूल करें, ऐसी आजादी को मत जाने दीजिए, वो राजा को प्राप्त कर लीजिए। आज ये आमंत्रण खुला है, ये राज्य खुला है। हमने पा लिया है तो धन्यवाद करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि ये जो दावा है राजा और राज्य का, वो हर एक व्यक्ति को बताना जरूरी है। आपको प्रश्न होता होगा कि मसीह लोग प्रचार क्यों करते रहते हैं प्रभु यीशु का? इसीलिए प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो जीवन की तलाश में है, स्थल की तलाश में है, वो नाश होने वाला है। लेकिन यीशु जो दावा करते हैं वो कभी नाश नहीं होने वाला है। इसीलिए मसीह लोग प्रचार करते हैं, क्योंकि मीडिया के पास यह दावा अभी तक पहुंचा नहीं है, लोगों के पास पहुंचा नहीं है। इसीलिए मसीह लोग जो ये राजा को पाए हैं, राज्य को पाए हैं, आपको भी वो बताना चाहते हैं। इसीलिए मसीह यीशु का प्रचार करते हैं, ताकि आप उससे दूर न रहो, आप भी ये जीवन पालो, आप भी ये आजादी पालो, आप भी ये राजा और उसका राज्य प्राप्त कर लो। आज सुबह में परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यह है कि ये राजा और राज्य को आप प्राप्त कर लो। प्रभु यीशु के पर जो भरोसा किए हैं वो कभी निराश नहीं होंगे। ये सब मिट जाएगा, लेकिन हम लोग कभी मिटने वाले नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी मरेगा नहीं। ये जो शरीर है वो बदल जाएगा, हम मरेंगे नहीं, ये शरीर बदल जाएगा और कभी नाश न हो ऐसा जीवन, ऐसा शरीर प्रभु यीशु आपको और मुझे देने वाले हैं। ये प्रभु यीशु को ग्रहण करे, प्रभु यीशु के पर विश्वास करे और सच्ची आजादी का आप अनुभव करें। प्रभु हम सबको ये सोच से आशीषित करे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।